हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। तो आज मैं डिस्कस करूंगा बार के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच डील्स विद द ईएमएफटी एंड बेसिक इंजीनियरिंग। फाइन। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर एंड हैविंग चार्ज ऑफ 24 नैनो कूलम। राइट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ये मैंने स्फीयर बना रखा है। अभी कितना चार्ज है अभी जो डिस्ट्रीब्यूटेड है? 24 नैनो कूलम। फाइन। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इसका रेडियस दे रखा आपको 9 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर कहाँ पे लाई करेगा? सबसे पहले तो बताइए भी, इनसाइड द स्फीयर या आउटसाइड द स्फीयर? इनसाइड द स्फीयर। फाइन। देखो, तो यहाँ पे हमें मालूम होना चाहिए कि जब भी हम किसी यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करेंगे, जब हम उसके पोटेंशियल वेरिएशन की बात करेंगे, ये सारे पॉइंट क्या है? इनसाइड द स्फीयर आ गए हैं। ये देखिए, सेंटर से मैंने स्टार्ट किया, ये रेडियस एक्सिस है और ये आपके पास पोटेंशियल है और ये आपका सरफेस आ गया अभी। राइट, तो इनसाइड द स्फीयर के लिए कुछ डिफरेंट आंसर। अब ये नॉन कंडक्टिंग है भी, ये कंडक्टिंग नहीं है, ध्यान रखना। यूजुअली कंडक्टिंग के अंदर क्या होता है? कांस्टेंट होता है जो सरफेस पे वैल्यू होती है। यहाँ पे आंसर डिफरेंट आएगा। दिस इज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कीप दिस इन माइंड। फाइन। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये ले लेते हैं कि जो यहाँ पे सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही इसके सेंटर पे होगा। ऐसा नहीं है, और इसके अंदर पूरा यूनिफॉर्म कांस्टेंट होगा। ऐसा सिर्फ कंडक्टिंग स्फीयर में होता है। फाइन, नॉन कंडक्टिंग में ऐसा नहीं होता है। कीप दिस इन माइंड, दिस इज द मैन ट्रिक प्लेड इन दिस क्वेश्चन। फाइन। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर मैं रेडियस की बात करूं आर लेस देन आर, हाँ जी, अगर मैं आर्बिट्ररी रेडियस आर लेस देन कैपिटल आर की बात करूं, मैं किसके अंदर बात कर रहा हूं अभी? इनसाइड द स्फीयर। हाँ जी, किसके अंदर बात कर रहा हूं? इनसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड द स्फीयर जो मेरे पास पोटेंशियल होगा, दैट विल बी इनसाइड द स्फीयर, पोटेंशियल रिलेशन इज के क्यू अपॉन ट्वाइस ऑफ आर क्यूब इनसाइड 3r स्केयर माइनस आर स्केयर। कीप दिस इन माइंड। मैं इसके डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूं अभी। फाइन, ये हमने ड्राइव कर रखा है ऑलरेडी। अब अगर मैं सरफेस की बात करूं, यहीं पे स्पेशल केस लेके चलते हुए, अगर मैं एट सरफेस की बात करूं तो एट सरफेस कितना आएगा बताओ? ये एट सरफेस यही कितना हो जाएगा? ऑल तो यहाँ पे सरफेस नहीं पूछा, बट फिर भी हम निकालेंगे। एट सरफेस आपके पास आर कितना हो जाएगा? कैपिटल आर। तो कितना बन जाएगा बताइए? ये वी एट सरफेस विल बिकम और टर्न आउट टू बी के क्यू अपॉन आर। फाइन। अब हम आपसे पूछते हैं कि सेंटर पे बताओ। हाँ जी, कहाँ पे? सेंटर पे। एट सेंटर पे कितना आएगा बताइए? एट सेंटर के लिए आपको जो आर्बिट्रेरी रेडियस है वो कितना लेना पड़ेगा? जीरो। आपको कहाँ आना पड़ेगा? इधर आना पड़ेगा। तो बताइए ये वेरिएबल कौन सी वैल्यू लेगा? जीरो वैल्यू लेगा यहाँ पे। तो अगर मेरे पास ये कंडक्टिंग स्फीयर होता तो वहां पे यही वैल्यू होता, जो सरफेस वाला वही वहां पे सेंटर पे होता। बट यहाँ पे मेरे पास कौन सा है? नॉन कंडक्टिंग है, तो आंसर डिफरेंट होगा। फाइन। तो बताइए सेंटर पे आर जीरो डाल दीजिए, बिकॉज सेंटर कहाँ होगा? इनसाइड होगा ना, तो ये रिलेशन वैलिड होगा। तो आप उसमें क्या करिएगा? आर जीरो डाल दो, स्मॉल आर। कितना बनेगा वैल्यू? वी एट सेंटर विल टर्न आउट टू बी 3k क्यू अपॉन 2r। तो यहां से हम एक रिलेशन याद लेके चलें अब आगे के लिए कि जब भी मेरे पास यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा, जो सेंटर पे पोटेंशियल होगा, दैट विल बी 3/2 ऑफ द पोटेंशियल एट सरफेस। हाँ जी, ये किसके लिए लूंगा मैं? नॉन कंडक्टिंग के लिए। हाँ जी, क्या लिखा मैं? नॉन कंडक्टिंग के लिए। वी सेंटर इज इक्वल टू वी सरफेस। ये मैं किसके लिए लिखूंगा बच्चों? ये लिखूंगा मैं कंडक्टिंग के लिए, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। फाइन। देखो, मेरे को ना तो सेंटर पे पूछा गया है, ना मेरे को सरफेस पे पूछा गया। मेरे को एक पॉइंट पे पूछा गया जो 4.5 फ्रॉम द सेंटर है। हाँ जी, ये जीरो है। 4.5 कहाँ का लाई करेगा अभी बताओ? या 4.5 कहीं यहाँ मिडवे में लाई करेगा। तो आप 4.5 सेंटीमीटर, इस पे आपको वैल्यू पूछा है, तो वो कौन सा केस बनेगा अभी? ये केस बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसमें सिंपली सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू। v at r is equal to 4.5 centimeter. It will be, but this will be equal to k cube upon how much? 2r cube. Capital R is the radius, 3r square minus arbitrary r का square. Substitute the value, all the values here. आपके पास आ जाएगा वैल्यू। r कितना आएगा अभी बताओ? कैपिटल R बाई 2 आएगा, बिकॉज कैपिटल R कितना? 9/2। तो वही मेरे पास कितना आएगा? 4.5 सेंटीमीटर आएगा। आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट v एट 4.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 3300 वोल्ट। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, अभी बार का एग्जाम है, ध्यान रखना इस चीज का। आपको करते हुए लेंथी लग रहा है, बट अदरवाइज इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस आपको ये डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में क्या फर्क होता है। फाइन। तो देखो नेक्स्ट
Next question was two spherical conductor with radii 5 centimeter and 10 centimeter are charged to a potential of minus 6 volt and plus 12 volt, right? If they are connected through a conducting wire, find their common potential. तो क्या सिचुएशन दी है अभी देखो। तो देखिए भी आपके पास ये जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है आपके पास वो स्फेयर ये हो गया, और जिसका 10 सेंटीमीटर है वो आपके पास ये है। 10 सेंटीमीटर वाला कहाँ तक चार्ज था, पोटेंशियल प्लस 12 वोल्ट, और आपका 5 सेंटीमीटर कहाँ तक चार्ज था, पोटेंशियल माइनस 6 वोल्ट, राइट। देखो अब जब हम इनको कनेक्ट करेंगे बोथ आर एट द डिफरेंट पोटेंशियल, दिस इज एट माइनस 6 वोल्ट एंड दिस इज एट प्लस 12 वोल्ट, टू डिफरेंट पोटेंशियल बॉडी कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, तो क्या फ्लो होना होगा, करंट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज विल टेक प्लेस कहां से, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फाइन। सो हमें पूछा गया है इफ दे आर कनेक्टेड थ्रू अ कंडक्टिंग वायर फाइंड देयर कॉमन पोटेंशियल। कब तक आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता रहेगा अभी, जब तक आपका पोटेंशियल दोनों का सेम ना आ जाए। तो वो जो कॉमन पोटेंशियल होगा वीसी विच दे विल अटेन आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, हाँ जी किसके बाद, रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो वो पूछा गया आपसे कितना आएगा वो। तो यार आपको मालूम होगा कि अगर मैं बोलूं V1 पोटेंशियल स्मॉल स्फीयर का है तो क्या होगा वो K Q1 अपॉन R1, उस पर जो रेडियस और उस पर जो चार्ज होगा। और अगर मैं बात करूं V2 इज द बिगर स्फीयर पोटेंशियल, इट विल बी K Q2 अपॉन R2, बिल्कुल सही है। अब ये दोनों डिफरेंट है, वाई डिफरेंट, देखिए ये तो दोनों के लिए फैक्टर सेम है बट चार्ज भी दोनों पे क्या होगा, डिफरेंट होगा, बिकॉज रेडियस डिफरेंट है, राइट, और पोटेंशियल भी डिफरेंट है, राइट। तो अगर मैं यहां से Q1 की वैल्यू निकालूं, Q1 कितना आएगा बताइए, Q1 विल बी माई V1 R1 अपॉन K और Q2 विल बी माई V2 R2 अपॉन K। देखो फाइनली मैं आपको एक डायरेक्टली शॉर्टकट रिलेशन दूंगा, आप उसे याद रख सकते हो, अगर डिराइव करना तो आप इस तरह डिराइव कर सकते हो, फाइन। तो आपके पास जो पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल होगा VC दैट विल बी K Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 प्लस R2। हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे, जो चार्ज हम इस पे इनिशियल मान देते हैं Q1, इस पे इनिशियल मान देते हैं Q2, इस पे फाइनल मान देते हैं Q1 डैश और इस पे मान देते हैं Q2 डैश, और फाइनल चार्ज सम शुड बी इक्वल टू इनिशियल चार्ज सम इफ दीज बोथ आर फॉर्मिंग अ सिस्टम, फाइन। अब देखिए अगर मुझे VC का वैल्यू निकालना है, मेरे पास Q1 Q2 तो नहीं है, बट जो मेरे पास पैरामीटर है उनकी टर्म में इसकी वैल्यू है, Q1 का वैल्यू V1 R1 की टर्म में है, Q2 का वैल्यू V2 R2 की टर्म में है, तो व्हाट आई कैन राइट इट डायरेक्टली, VC इज इक्वल टू V1 R1 प्लस V2 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट हियर वैल्यू यू विल गेट 6 वोल्ट। तो यार इस रिलेशन को जो मैं ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इस रिलेशन को आप शॉर्टकट में याद रख सकते हो कि सर ने हमें बताया है जब हमारे पास दो स्फेरिकल कंडक्टर डिफरेंट रेडियस के होंगे और बोथ आर ऑफ द अनइक्वल पोटेंशियल, जब आप उनको किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करोगे तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक प्लेस होगा। कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है, और वो पोटेंशियल सेम कितना होगा वो आप इस रिलेशन से डायरेक्टली निकाल सकते हो। इसका डेरिवेशन होता है जो मैंने यहाँ पे अवॉइड किया, बट मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जरूर डिस्कस किया, फाइन। तो ये सेकंड क्वेश्चन तभी जो आपसे बात से पूछा गया था, राइट। देखो यार ये क्वेश्चन आप अब EMFT से कंसीडर कर दो या बेसिक नेटवर्क्स या बेसिक फिजिक्स से कंसीडर कर दो, इट डिपेंड अपॉन यू, बट ये क्वेश्चंस बनते हैं और ये बहुत फंडामेंटल है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, राइट। नाउ सी वन क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द इसरो एग्जाम एंड दिस क्वेश्चन वाज, ये मैंने वही क्वेश्चन लिए जो कहीं ना कहीं एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, राइट। आपको बोला अ कैपेसिटर स्टोर 25 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, the gap between the plates is filled with the dielectric, ऑब्वियसली बात है इस डाइलेक्ट्रिक का कुछ क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा अपना, फाइन, एंड एडिशनल चार्ज ऑफ 75 माइक्रोकूलम फ्लोज थ्रू अ बैटरी। जब आप उसमें बैटरी को देखो, अब डाइलेक्ट्रिक को जब इंसर्ट किया जा रहा है तो वो बैटरी से कनेक्टेड है,
ऐसा नहीं है कि आपने कैपेसिटर को चार्ज किया और उसको हटा दिया फिर डाइलेक्ट्रिक डाला है, नो, राइट वो बैटरी से कनेक्टेड है। और जब वो बैटरी से ही कनेक्टेड है, सेम अमाउंट बैटरी से, तो जब आपने डाइलेक्ट्रिक डाला फिर बैटरी से एडिशनल 75 माइक्रो कूलम फ्लो हुआ। फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, आपको बोला गया है, राइट। अब हमें पता है एक चीज कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर हम लें सी इनिशियल विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक, अगर हम बात करें तो कितना होता है अभी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। फाइन, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक के साथ करूं सी डैश, कितना आएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। के क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो कितना बन जाएगा के सी नॉट। तो यहां से हम एक कमेंट कर सकते हैं, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लो या एप्सिलॉन आर ले लो, समझ आती बात। यहां से यू कैन चूज के, यू कैन चूज एप्सिलॉन आर एनी पॉइंट, राइट। अगर हम यहां से कंक्लूजन देखें तो हम क्या बोले, वी नो कि एज डाइलेक्ट्रिक इज इंसल्टेड, एक चीज क्लियर है, एज डाइलेक्ट्रिक इज इंसल्टेड क्या होगा बताइए, एज डाइलेक्ट्रिक इज इंसल्टेड कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। हाँ जी, मल्टीप्लाइड बाय के हो रहा है इनिशियल से, एंड के इज व्हाट, एनी नंबर ग्रेटर देन 1, फाइन कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, राइट। अब देखिए आपने बैटरी को स्टिल कनेक्ट रखा है, हाँ जी ये लीजिए, ये आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, फाइन, ये आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। आपने बैटरी को स्टिल कनेक्ट रखा है, बैटरी पे आपने कोई चेंजेस नहीं किया, बैटरी आपका वही कनेक्टेड है, फाइन। जो पहले कितना स्टोर करता 25 माइक्रो कूलम, हम मान लेते लेटर से इट इज सम ई विद ईएमएफ। अब आपने जब इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो इस कैपेसिटेंस का, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हो गया अभी बताओ, इंक्रीज होगा, कितने टाइम इंक्रीज होगा, के टाइम। अब उसने बोला है कि ये फाइनल केस है, अब हाँ जी ये कौन सा केस है, ये फाइनल केस है। इनिशियल केस कौन सा था बताइए, इनिशियल केस ये था जब आपके पास बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं था, ये इनिशियल था भी आपके पास, यू कैन कंसीडर फ्री स्पेस, फाइन। तो ये ई है, कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर था, प्लस 25 माइक्रो कूलम। अब उसने बोला कि जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो यार बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस तो वही रहेगा, कितना, बैटरी तो फिक्स ई पे है और हमें पता है कैपेसिटेंस में Q इज इक्वल टू कितना होता है, CV। अब इस रिलेशन में देखो ये क्या है, फिक्स है, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो फिक्स है क्योंकि आपका बैटरी तो टर्मिनल के क्रॉस कितने पोटेंशियल डिफरेंस का, E का ही है ना, ये तो फिक्स हो गया। अब ये आप कह रहे हैं इंक्रीज हो रहा है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये सेम अमाउंट से क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा कि नहीं, यस बिल्कुल। तो यार कहीं ना कहीं यहाँ बोला जा सकता है कि जो Q फाइनल होगा वो कितने टाइम होगा अभी, K टाइम Q इनिशियल होगा कि नहीं होगा। तो अब Q फाइनल क्या बोला गया आपको, Q फाइनल बोला गया आपको बॉस K आपको निकालना है, K इज Q फाइनल अपॉन Q इनिशियल। Q फाइनल बोला है कि एडिशनल चार्ज ऑफ 75 माइक्रो कूलम, तो पहले कितना था 25 था, एडिशनल उसमें 75 कर दो, कितना हो गया 100 माइक्रो कूलम, और इनिशियल कितना था 25 माइक्रो कूलम। तो आपके पास आंसर कितना आएगा अभी, 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा कितना होगा, 4 होगा। होपफुली क्लियर है यार। इस केस में कितना फ्लो किया 25 माइक्रो कूलम, राइट। जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंसल्ट करा स्टेडी स्टेट में कितना एक्स्ट्रा फ्लो किया 75 माइक्रो कूलम। तो इसका मतलब फाइनल केस में टोटल कितना हो गया 100 हो गया। 25 माइक्रो कूलम तो उसमें पहले ही पड़ा था, अब इनिशियल कितना था 25, दोनों का रेशियो निकाल दो, वो आपके पास क्या है के, कहां से, इस रिलेशन से, फाइन। और कैसे वो मैंने बता दिया। और जब आपके पास डाइलेक्ट्रिक इंसर्शंस के प्रॉब्लम आते हैं, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो डाइलेक्ट्रिक जो इंसर्ट किया जा रहा है वो बैटरी कनेक्टेड किया जा रहा है या विदाउट बैटरी किया जा रहा है। मतलब उसको एक बार चार्ज कर दिया फिर हटा दिया फिर उसमें इंसर्ट किया, दोनों केसेस में चेंजेस अलग अलग होते हैं, फाइन। होपफुली क्लियर है चीज यहां से।